शाजिल चलाता तो या तो हुरम को लगती या फिर जोया को लगती। तो हमें ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि गोली लगी क्यों और गोली चलाई किसने। आपने मारा है, तुम्हें ज्यादा दुख है उसके मरने का, उसको बाप को दुख नहीं होगा। ये साहिबा, मैं अपनी जिंदगी में कैसे गुजारूंगी, मैंने उसको मरते हुए देख लिया। क्रूअल सा इतना क्रिमिनल माइंडेड बंदा दिखाया था चीफ मिनिस्टर तैमूर सिकंदर, उसने अपने आप को शूट ही कर लिया। लाइक उस हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। हम डिस्कस करें हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 37 एंड 38। ये दो एपिसोड हैं जो कि अब समझ लें आप सेकंड, अगले हफ्ते सेकंड लास्ट एंड लास्ट फिनाली होने वाली है इस ड्रामे की। तो ये वो एपिसोड हैं जो कि हमें फिनाली से पहले कुछ क्लू देगी कि एंडिंग हैप्पी होगी कि सैड होगी, कि शाजिल और हुरम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कौन जिंदा बचेगा। एक तो लोग भी धड़ाधड़ इस ड्रामे में मरे जा रहे हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, कोई अरेस्ट हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। इसी दो एपिसोड में दो लोग दो लुढ़क गए, यानी कि उनके लुढ़कने की जरूरत थी नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं थी। एक के डेफिनेटली लुढ़कने की कोई जरूरत नहीं थी, वो आयामी खाम खाम में उसने मामला अपना फड़का दिया। लेकिन एनीवेज, तो हुआ कुछ यूं था कि आपको पता ही है कि जोया साहबा बहुत पिस थी कि भाई उनके ना तो उसको उसका बाप उसको मिल रहा है, ना उसको शाजिल मिल रहा है। तो हुरम साहिबा दोनों को ही ले उड़ रही है, तो उसके घर जिंदगी के तो सारे मर्द हुरम की तरफ चले गए। क्योंकि हुरम जो है, मैं बताती चलूं कि तैमूर सिकंदर जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, उनकी बायोलॉजिकल डॉटर पता चला कि हो गई। वो तो हमने बहुत अरसे पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, आपको मुझे सबको पता चल गया था, जब तक इन्होंने बताया भी नहीं था। सबसे आखिर में हुरम को पता चला है, बाकी पूरी दुनिया को पता था कि वो उसकी बेटी है। सो एनीवे, जोया को जब ये पता चला तो उसको वो ज्यादा पिस्ट हुई कि शाजिल उसको छोड़ के गया, बजाय कि उसका बाप ने उसको धोखा दिया। तो उसने लालची मछेरे का अकबर के साथ, जो अकबर आपको पता है हुरम का भाई है, उसको मिला मलू के सुफियान पीछे सारा गेम खेल रहा है। और जो वो किडनैपिंग हुई थी, हमने पहले ही थोड़ा कर लेता है, जोया किडनैपिंग करवाएगी, किरमानी इन्वॉल्व होगा, सुफियान का सब ये पूरा ड्रामा रचा रहा है। सो एनीवेज, तो ये सब तो हमें पहले से ही पता था कि ये किडनैपिंग होगी। फिर जरा सा उन्होंने वो रखा था सस्पेंस के, एक वो शूटिंग होगी, कोई गोली चलेगी और गोली या तो शाजिल चलाएगा या फिर जोया चलाएगी। तो जोया चलाती तो हुरम को लगती, शाजिल चलाता तो या तो हुरम को लगती या फिर जोया को लगती। तो हमें ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि गोली लगी क्यों और गोली चलाई किसने। तो पूरा जो किडनैपिंग वाला सिनेरियो था वो तो हमें पहले से ही पता था, आपको भी मुझे भी सबको पता था कि होगा क्या। जोया ने उसको बताना है कि तुम्हारा असली बाप मेरा वाला बाप तुम्हारा वाला बाप है। तो वो तो हमें सब पता था। तो गोली का थोड़ा सा सस्पेंस था कि चलाएगा गोली कौन। तो बड़ा ही अनयूजुअल सा, थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखाया कि गोली चली। और गोली चलाई किसने? तैमूर सिकंदर ने। लाइक सीएम ने खुद गोली चला दी, और उसने अपनी जो बेटी, जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया था, जो कि उसकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी लेकिन स्टिल उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसको उसने खुद ही गोली मार दी। मुझे समझ नहीं आया कि उसको गोली मारने की क्या जरूरत थी, कि इतना ही क्या ही आफत आ गई थी कि अपनी बेटी को गोली मार दी उसने, लाइक लिटरली, और अपनी बायोलॉजिकल डॉक्टर को बचाने के लिए। तो खून तो फिर खून होता है ना, दिखा दिया ना तुमने अपना असली रंग। एनीवेज, तो वहां पे जोया की डेथ हो गई, जोया का मर्डर हो गया, तैमूर सिकंदर ने अपनी बेटी को मार दिया। चलो जी, कहानी खत्म हो गई। किरमानी को सुफियान ने मरवा दिया, तो पोल उसकी फिर बच गई, पोल फिर भी नहीं खुली। सो एनीवेज, अब शाजिल को ये हो रही है प्रॉब्लम कि ये सारा जो सिनेरियो है, कहीं इसमें मेरा भाई तो इन्वॉल्व नहीं है। उसने उससे थोड़ा सा पूछने की कोशिश की, तो सुफियान तो आपको पता है कितना बड़ा झूठा है, और उसने फौरन मुकर गया कि भाई मेरा तो किरमानी के साथ इस तरह का कोई लिंक नहीं था, मैंने ये कुछ नहीं करवाया। और उसने यकीन भी कर लिया शाजिल ने। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हुरम साहिबा जो है, अब वो इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई हैं, बजाय कि तुम देखो कि उस लड़के ने तुम्हारी खातिर जान पे खेल के गोली ऑलमोस्ट चला दी थी, है, और ऑलमोस्ट गोली खा भी ली थी, और तैमूर सिकंदर के सर पे बंदूक तान दी थी, चीफ मिनिस्टर के सर पे। वो उस लड़की को नजर नहीं आ रहा। इसको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मैंने देख लिया एक लड़की को मरते हुए, तुम्हारी खातिर तो मरी है वो, और उसके उसके बाप ने मारा है, तुम्हें ज्यादा दुख है उसके मरने का, उसको बाप को दुख नहीं होगा। ये साहिबा, मैं अपनी जिंदगी में कैसे गुजारूंगी, मैंने उसको मरते हुए देख लिया। रियली सीरियसली। एनीवेज, तो एनीवेज वो हुरम के ड्रामे चल रहे हैं, फिर अकबर का भी ईमान जाग गया, उसने अपनी बहन से भी माफी मांगी। सबसे सेटिस्फाइंग सबसे सेटिस्फाइंग जो सीन था ना इस ड्रामे का, आप मुझे लिख के बताएं कि आपको वो सीन देख के मजा आया कि नहीं आया, जब मुमताज को थप्पड़ पड़ा था अकबर से। यार सच्ची, वो जोया को गोली लगने का इतनी खुशी नहीं हुई होगी मुझे
जितनी मुझे मुमताज को थप्पड़ पड़ने, इतने कोई इरिटेटिंग फुप्पो और बेटी है ना ये मुमताज और उसकी जो माँ थी, इतने इरिटेटिंग, इतने लालची, इतने कमीने, इतने बगैरत किस्म की दो खवातीन दिखाई थी। उसको जो थप्पड़ पड़ा है ना, यानी कि पूरे 38 एपिसोड्स में इतना मजा नहीं आया किसी को थप्पड़, जितने इतने थप्पड़ पड़े इस ड्रामे में, इतने सारी बगैरतियां हुई हैं, इतने सारे लोग भी अब तो मर चुके हैं काफी सारे, और इतने सारे सिनेरियोज हो चुके हैं, लेकिन मुमताज को जो थप्पड़ पड़ा है ना, बड़ा मजा आया, कसम से बड़ा मजा आया। एनीवेज अकबर और उसकी माफी मूफी मांग लिए, बहन भाई एक हो गए हैं, और शाजिल साहब अभी भी आउटसाइडर हैं, वो अभी भी चाह रहे हैं कि हुरम उनको माफ कर दे, हुरम ने उनको माफ नहीं किया है। एनीवेज तैमूर सिकंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी बेटी से मिलने आता है। लाजमी सी बात है, हुरम ओवर ड्रामेटिक है, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ के लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन वो माँ जिसने इसको पैदा किया था, ये वाली माँ तो यही है, वो वाली माँ जिसने इसको पैदा किया था, और व्हाट यू नो व्हाट आई मीन। सो इट इज, हाँ, अच्छा खासा अमीर आदमी था, बना लेती बाप, पहला बाप तो वैसे ही खत्म हो गया, अब इसको माफ मूफ करके रह लेती, इसके साथ ही क्या फर्क पड़ता है, कम से कम पैसा ही मिल जाता, जोया तो वैसे ही हट गई है रास्ते से, हाँ खा। खैर एनीवेज इसने उसको माफ नहीं किया, और उसने जाके उसका भी इतना ही कॉन्शियस जाग गए, इतने ही उसका ईमान ताजा हो गया, इतनी ही बातें, एक जुमला इतना ही बुरा लग गया, इतने क्रूअल सा, इतना क्रिमिनल माइंडेड बंदा दिखाया था चीफ मिनिस्टर तैमूर सिकंदर, उसने अपने आप को शूट ही कर लिया, लाइक उसने खुदकुशी कर ली, लाइक हुरम के एक जुमले को सुन के। इतना बेशर्म आदमी जो अपनी न्यू बॉर्न बच्ची को मार दिया, जिसने जिसने अपनी बीवी को मार दिया, और पूरी जिंदगी जो है वो पूछा नहीं पलट के, वो बंदा एक जुमला सुन के खुदकुशी पे आमादा हो गया, थोड़ा हजम नहीं हुई बात। तैमूर सिकंदर को मारना नहीं चाहिए था, पहली बात तैमूर सिकंदर को नहीं मारना चाहिए था, आई डोंट रियली थिंक कि उसको मारना। खैर एनीवेज अब बात करते हैं थोड़ी सी बेहतरीन किस्म की शाजिल साहब के वार्डरोब की। शाजिल साहब इस पूरी एपिसोड्स में एक ब्लैक शलवार कमीज में फिरे हैं, जो कि मेरा फेवरेट लुक है ऑन फिरोज खान, बिकॉज फिरोज खान का ये जो काला शलवार कमीज वाला लुक है, ये एक मीर हादी वाला लुक है, और ये खुदा और मोहब्बत वाला लुक है, और दोनों मेरे फेवरेट ड्रामे हैं फिरोज खान के, और उन्होंने जो काली शलवार कमीज पहनी है इन 2-3 एपिसोड्स में, मजा आ गया। मैं कहती हूँ बस इसको जिंदा जिंदा ही काली शलवार कमीज में रहना चाहिए, इतना अच्छा लगता है, इतना सूट करता है ना इसके ऊपर ये ब्लैक शलवार कमीज, अमेजिंग अमेजिंग। सो एनीवेज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैं ज़मीं तू आसमान, बट आई एम जस्ट सेइंग आई एंजॉय हिम इन अ ब्लैक शलवार कमीज सूट। एनीवेज हुरम साहिबा माफ नहीं किया, तैमूर सिकंदर साहब ने खुदकुशी कर ली। दैट इज द रैप ऑफ एपिसोड 37 एंड 38। शाजिल की और हुरम की वो क्या कहते हैं पैचअप नहीं हुआ है। हुरम को अब पता चलेगा कि उसके बायोलॉजिकल बाप ने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को सजा दे ली है, वो भी दुनिया फानी से कूच कर गए। अब अगले 2 एपिसोड्स में जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो सीन्स होंगे, वो सुफियान पैनिक करेगा और वो कोई ना कोई गलती करेगा, बिकॉज अब वो जो मामला सारा ये समझ रहा था कि तैमूर सिकंदर जो है वो इसको सपोर्ट करेगा पॉलिटिक्स में आने का, वो मामला तो गड़बड़ हो गया, बिकॉज तैमूर सिकंदर ने अपने आप को, तो वो वाली जो जो इसको बैकिंग मिलनी थी, जो सपोर्ट मिलनी थी तैमूर सिकंदर से, वो तो इसको अब मिलेगी नहीं, तो इसका तो प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये समझ रहा था कि इन सबको फिनिश करके तैमूर सिकंदर का राइट हैंड बन जाएगा, तैमूर सिकंदर ने राइट हैंड यूज कर लिया अपने आप को, समझ रहे हैं आप बात को। तो एनीवेज तो शाजिल हुरम का पैचअप नहीं हुआ है, सुफियान जरा पैनिक करेगा, अगली एपिसोड में थोड़ी गलतियां होने की गुंजाइश है। अब ये देखना है कि सुफियान आखिरी पत्ता क्या फेंकता है, होगा क्या इसका, यानी कि अंजाम दी एंड क्या करेगा, भाई बाप को जेल में मरवा देगा, भाई को बाहर मरवा देगा, दोनों को मरवा देगा, लाइक लिटरली होगा क्या, और शाजिल को अपने भाई का असल चेहरा कैसे पता चलेगा। ये सारे एपिसोड जो है ना, हमें अगली 2 एपिसोड में सब मामला रैप अप होने वाला है। और क्या हुरम जो है जब पता चलेगा उसको कि उसके असली बाप ने खुदकुशी कर ली है, उसका दिल थोड़ा सा नरम होगा कि भाई वाकई में कहीं पे जो है वो भी थोड़ा सा उसने भी गलती की, इतना हार्शली नहीं बोलना चाहिए था, और हो सकता है शाजिल जो है वाकई में ट्रूली चेंज पर्सन है, और वाकई अपने चीजों गलतियों पे शर्मिंदा है, और उसको एक चांस और देना चाहिए शाजिल को। देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग होती है कि नहीं होती, बिकॉज जिस तरह से लोग फड़क रहे हैं इस ड्रामे में, मुझे नहीं लगता कि एक आध का फड़कना और भी बन सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मैं ज़मीं तू आसमान। एपिसोड 37 एंड 38 हम डिस्कस कर रहे थे, आप डेफिनेटली वॉच करें अगला एपिसोड, अगली 2 एपिसोड रह गई ड्रामे की, सो वी हैव टू वॉच
what happened to Shazil and Huram. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review. And अगर आपकी कोई predictions हैं, आपकी कोई राय है इस ड्रामे के बारे में, आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है और आपको पता है मुझसे ज्यादा सही, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताएं, हम डिस्कस कर लेते हैं उस बात को, उस मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं। और काली शलवार कमीज बताएं किस किस को पसंद आई है फिरोज खान पे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।